सबका स्वामी है। इस संसार का स्वामी वो पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वही इस संसार का स्वामी है। और दूसरा कोई भी इसका स्वामी नहीं है। अब ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है, ये संसार उन्हीं का स्वरूप है। इसके स्वामी वही ओमकार पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। क्योंकि ये संसार उन्हीं का स्वरूप है, तो फिर अपने स्वरूप का तो खुद ही मालिक होता है। तो ये जो संसार है, ये संसार उस परमात्मा का स्वरूप है। इसके मालिक वो स्वयं है। अब बात आती है कि ये जो हमारा शरीर है या हमारी घर गृहस्थी है, ये भी ओमकार है। इसका भी मालिक परमात्मा है। ये परमात्मा क्या है? कैसा स्वरूप है उसका? सत्य स्वरूप है, ओमकार है, आत्म स्वरूप है। जो तुम्हारे इस संसार में शरीर रूपी विग्रह में, शरीर रूपी शरीर में जो आत्मा है, यही परमात्मा है। ये आत्मा सत्य है। ये आत्मा इस शरीर की मालिक है। ये आत्मा इस शरीर की मालिक है, ना कि मैं इस शरीर का मालिक है। मैं मालिक नहीं है। मैं तो बेहया है। मैं तो बेशर्मी से इसका मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये मैं इसका मालिक नहीं है। इसका चलाने वाला, इसको पैदा करने वाला, इसकी रक्षा करने वाला तो ईश्वर है। जो आत्म स्वरूप तुम्हारे इस शरीर का, विग्रह का मालिक है, तुम्हारे परिवार का मालिक है, वो तुम नहीं हो, वो ईश्वर है, आत्मा है, सच्चाई है। सच्चाई के साथ अपने घर में रहना चाहिए। सच्चाई के साथ आत्मा के अनुसार इस संसार में रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार उस आत्मा से ही बना है। उसका ही स्वरूप डिजाइन है, वही इसको चलाता है, अंतर्यामी बनकर के बैठा है। तुम्हारी सारी जो बनावटी रूप है, नश्वर रूप है, इसकी हरकतों को देख रहा है। इसकी हरकतों को देख रहा है। क्या हरकत कर रहा है ये मैं? क्या मेरा भजन करता है, नहीं करता? क्या इस प्रकृति का आदर सत्कार, इस शरीर का आदर सत्कार करता है, नहीं? क्या इसमें भाव भक्ति रखता है या नहीं? क्या परोपकार रखता है, दया रखता है, शांति रखता है, सुमत रखता है या नहीं? ये आत्मा देखती रहती है। इस जीव की, इस मैं की, अहंकार की सारी हरकतों को, भूल की सारी हरकतों को वो आत्मा देखती रहती है। कैसे ये एक्टिवेट हो रहा है? क्या ये रोज स्नान करता है या नहीं? क्या ये रोज दान करता है या नहीं? क्या ये रोज मेरी शरण में आता है या नहीं? क्या ये धुले वस्त्र पहनता है या नहीं? क्या इसके शरीर से बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है? ये सब कुछ आत्मा देखती रहती है। आत्मा ही इसकी मालिक है। इसकी जैसी हालत ये मैं बना देती है, उसके अनुसार ही ये आत्मा उसको परिणाम देती रहती है, इनाम देती रहती है। जो इसकी देखभाल रखता है, जो इसको बिगड़ने नहीं देता है, जो इसकी हानि नहीं होने देता है, जो इसमें अहंकार पैदा, भूल पैदा नहीं होने देता है, भूल से क्रिया नहीं करता है, वो आत्मा, वो
मैं नहीं, अहंकार नहीं, वो सौभाग्य बन जाता है, भाग्यशाली बन जाता है, देवता बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, गुरु बन जाता है। भगवान ये आत्मा उसको इनाम देने के लिए या उसको हानि देने के लिए बैठी हुई है। लेकिन आज का जो इंसान है इस संसार में मैं के अनुसार, अहंकार के अनुसार बस कुछ समझता ही नहीं। मैं ही हूं, इसका मालिक तो मैं ही हूं, मन मेरा है, मन मेरा है, जिंदगी मेरी है, मुझे जीना है ना। अरे तुम्हारी डोर, तुम्हारे पतंग की डोर, तुम्हारी जिंदगी की डोर तो आत्मा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की डोर तो आत्मा के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। भाई तुम्हारी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो जैसी तुम्हारी मैं के अनुसार, अहंकार के अनुसार हरकतें हैं, उसके अनुसार तुम्हारी पतंग उड़ रही है। उड़ाने वाला वही आत्मा नारायण है जो पतंग की डोरी को अपने हाथ में लेकर के हिला रहा है। तुम्हारी हरकतों के अनुसार, तुम्हारे कर्मों के अनुसार डोरी उसके ही हाथ में है। तो हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नित्य नमस्कार करते हैं। पवित्र कीर्ति ओमकार, आत्मा ओमकार है, इसको हम रोज नमस्कार करते हैं, करना चाहिए। इसके लिए सुबह ही, इसको नमस्कार करने के लिए ही सुबह ही जल्दी उठो। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का नियम बता रखा है कि भाई कोई अगर मुझे प्रणाम करना चाहे, साष्टांग प्रणाम करना चाहे, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, मेरे समय में उठो। जब मैं वहां उपस्थित होऊंगा तभी तो मैं प्रणाम सुनूंगा तुम्हारा, जब मैं होऊंगा ही नहीं तो कहां से प्रणाम सुनूंगा। तो इसलिए तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूरज निकलने से पहले उठ जाओ, चारपाई छोड़ दो, शौच जाओ, अपने घर की साफ सफाई कराओ, तुम स्नान करो, आंखें ये इंद्रियां साफ करो, तब इस सच्चे मन से मुझे प्रणाम करो। जो आदमी सच्चे मन से मुझे प्रणाम नहीं करता है, मैं उसका प्रणाम ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसको झूठे मन, जो स्वार्थ से, जो लोभ से, जो ईर्ष्या से या भेदभाव से मुझे प्रणाम करता है, भय से, मजबूरी से, मैं फिर उसका अहित बना देता हूं। मैं उसका हित नहीं बनाता, अहित बना देता हूं। हित तो मैं तभी बनाता हूं जब उसका मन सच्चा होता है, शांत शुद्ध होता है, किसी प्रकार का मेरे प्रति भेदभाव नहीं होता। आत्मा के प्रति अगर मन सच्चा है, शुद्ध है, तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता रहता है। और आत्मा के प्रति अगर मन झूठा है, भेदभाव में है, लोभ में है, स्वार्थ में है, क्रोध में है, या विषय विकारों में है, या अपने स्वार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना, तो वो उसका अहित और बना देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देता है। ऐसा है भगवान। तो हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नित्य नमस्कार करते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम, शील और पवित्र आचरणों से युक्त हैं, मर्यादित हैं। आप अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं। आप धर्म के साथी हैं, अधर्म के साथी नहीं हैं। आप तो नियमित हैं, शुद्ध हैं, संतोषी हैं, शांत हैं। आप अकर्ता, सब कुछ करता होते हुए भी अकर्ता हैं, कुछ नहीं करते, खाली तुम देखते रहते हो। जो करने वाला है, जो अहंकार में है, जिनका मन अनियमित है, स्वार्थ में, लोभ में, विषय विकार, क्रोध आदि मद में जिनका मन है, जी है, मैं उनकी हरकतों को देखता रहता हूं, क्या कर रहे हैं ये। लेकिन आत्मा तो मर्यादित है, नियमित है, धर्म के साथ है। मैं ही तो बिगड़ रहा हूं, आत्मा थोड़ी बिगड़ रही है, वो तो मर्यादित है, वो तो
मर्यादित है, वो तो नियमित है, वो तो शांत है, वो तो संतोषी है। उसे संसार, उन्होंने संसार बना दिया, लेकिन कोई तमन्ना नहीं है इस संसार की। है, उनके पास लक्ष्मी है जो नियमित है, जो शांत है, जो शुद्ध है, जो वैभव रखती है। सारे संसार को एक समय में, कितना ही बड़ा संसार हो, भोजन देती है। वो सबको पालती, सबकी मां बन करके बैठी हुई है। तो उनके पास तो वो शक्ति है। उन्हें ऐसे संसार की जरूरत नहीं है जिसमें कलयुग छा रहा हो। ऐसे संसार की उनको कोई जरूरत नहीं है। और ये मैंने ही, अहंकार ने ही अपनी कुकर्मों से, अपनी क्रियाओं से ये कलयुग पैदा किया, और कलयुग से आज महाकलयुग छाया हुआ है। ये मैं का परिणाम है। क्योंकि ये आत्मा तो दिन रात आदमी के सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, व्यवहार, सब स्वभाव, सबका परिणाम बना रही है। उसका रिजल्ट है कलयुग, महाकलयुग। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम, शील और पवित्र आचरणों से युक्त हैं। आत्मा तो पवित्र आचरणों के साथ रहती है। आपका स्वरूप लोक रक्षक का है, कल्याणकारी है। ये आत्मा तो फिर भी हर समय बचाती है आदमी को। अहंकार से निरे कुआं खोदता है आदमी, अहंकार से, भूल से निरे कुएं खोदता है। कुआं खोदना, गलतियां करता है, लेकिन ये आत्मा फिर भी रक्षक है, रक्षा करती है। आप माता पिता और गुरुजन के भक्त, आप माता पिता, मेरे जो इस संसार में जन्म देने वाले माता पिता हैं, सांसारिक माता पिता, आप माता पिता और गुरुजन के भक्त, गुरुओं के और उनके जो भक्त हैं, तथा अपने सहोदर भ्राताओं के स्नेहशील अग्रज हैं। यानी आप जो आपके भ्राता लोग हैं, जो गुरुओं के शिष्य हैं, जो मेरे माता पिता आदि जो भी लोग हैं, आप उनके सबसे पहले आदरणीय हैं, पूजा करने योग्य हैं, उनके आपकी सबसे आगे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, आप अग्रज हैं, आप ही पूजा के योग्य हैं। आप विशुद्ध बोध स्वरूप, विशुद्ध जिनमें कोई भी अशुद्धि ना हो, आप विशुद्ध बोध, आपका जो बोध है, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो सोच है, उसमें जरा भी त्रुटि नहीं है। आप तो मर्यादित सोच दृष्टि वाले हैं, शुद्ध बुद्धि वाले हैं, लोक कल्याण करने वाले हैं, प्रजा का हित करने वाले हैं, माता पिता को आदर सत्कार देने वाले हैं। आप तो अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय स्वयं प्रकाश, सर्व अंतरात्मा, सर्व क्या, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अद्वितीय माने जिनके समान कोई दूसरा नहीं है ही नहीं उनके समान। तो आप विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, अद्वितीय स्वयं प्रकाश, पूरे संसार को स्वयं ही प्रकाश दे रहे हैं। सर्व अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा है, चाहे चींटी है, कीड़ा मकोड़ा कोई भी है, चाहे हंस है तो चाहे मानव है, सबकी अंतरात्मा है। परम शांत, आप परम शांत हैं। ईश्वर तो परम शांत है, कुछ नहीं करता, करता भी सब कुछ है और कुछ नहीं करता। अहंकार शून्य, जगत के तारनहार हैं। हम आपको नमन करते हैं, हे प्रभु, हे सृष्टि के रचयिता, त्रिलोकीनाथ, हे सर्व अंतरात्मा, हे मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम, हे नारायण, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब ये इस सृष्टि की अपने आपे की हम रचना का वर्णन कर रहे हैं। जो हमारा ये विग्रह है, हमारी जो घर गृहस्थी है, ये कैसे चलती है,
हम इसमें क्यों भूल जाते हैं उनको रोज याद करने में, उनकी सेवा सत्कार करने में? अहंकार की वजह से, भूल की वजह से, मैं की वजह से उनकी सेवा करना भूल जाते हैं। भाई रोटी खाना तो नहीं भूलते हम, हैं? रोटी खानी नहीं भूलते, नहीं भूलते। तो फिर उनकी सेवा करनी कैसे भूल जाता है आदमी? अहंकार में। अहंकार भी क्या है? क्या है अहंकार? कि ईश्वर कोई नहीं है, कहीं नहीं है ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूं। इतना सा अहंकार है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही घर का मालिक हूं, मैं ही अपने बच्चों का मालिक हूं। ये अहंकार ही आदमी को ले डूबता है, इतनी सी भूल ही। और इतनी सी भूल में बहुत बड़ी भूलें हो जाती हैं। तो इस संसार में भगवान का नर नारायण रूप स्थित है, नर नारायण का रूप स्थित है। माने नर भी है इसके अंदर और नारायण भी है इसके अंदर। ये ऐसा भारतवर्ष है, ये ऐसी दुनिया संसार है ये, जिसमें नर नारायण भगवान का नर नारायण रूप स्थित है। जीव को नर होना चाहिए, नर माने मर्यादित होना चाहिए। जैसे नारायण ने राम का मर्यादित अवतार लिया था, ऐसे ही जीव को मर्यादित होना चाहिए। श्री राम ने भी तो शरीर धारण कर रखा था, ऐसे ही इस पुरुष ने भी, इस नर ने भी शरीर धारण कर रखा, संसार धारण कर रखा है। तो उसे अपने संसार को मर्यादित रखना चाहिए और खुद को मर्यादित रहना चाहिए। इसमें आपकी तपस्या, इस भारतवर्ष में आपकी तपस्या धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उत्तरोत्तर ऊपर उठते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कराती है। इसमें आपकी तपस्या, इस नर की तपस्या है, इस भारतवर्ष में क्या कराती है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति, ये सब कुछ प्राप्त कराती है नर की तपस्या, इस जीव की तपस्या। इसलिए जीव को तपस्या रत रहना चाहिए। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि तुम पहाड़ों में चले जाओ। तपस्या का अर्थ है त्याग, जो मर्यादा से बाहर है उसे त्यागना। ये क्या कराती है, क्या लाभ देती है? ये धर्म देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, ऐश्वर्य देती है, वैभव देती है, शांति देती है, संतोष देती है। ये तपस्या ही नर के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इस संसार में ज्ञानी बनने के लिए, इस संसार में ऐश्वर्य शांति प्राप्त करने के लिए केवल तपस्या ही श्रेष्ठ है। तपस्या माने त्याग, ऐसा नहीं मैं के अनुसार, अहंकार के अनुसार। अरे संसार में जो भगवान ने चीज बनाई है वो खाने पीने के लिए बनाई है? नहीं 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 नहीं। अभी उसको ये पता नहीं है कि अगर तुम तरना चाहते हो इस संसार से, उनके लिए अलग चीजें बनाई हैं। अगर तुम बार बार इसमें जन्म लेना चाहते हो, राक्षसों के लिए अलग चीजें बनाई है। तो तुम चाहते तो तरना हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, ऐश्वर्य के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, इनके साथ रहना चाहते हो। वैसे दारू पीते हो, ढोंग करते हो, ढोंग करना है ये। प्याज लहसुन खाते हो, ढोंग करना है ये। शांत रहना चाहते हो, ढोंग है। अगर तुमने दानव रूपी जीवन बना रखा है, राक्षसी जीवन बना रखा है, तो इसमें शांति नहीं मिलेगी, इसमें तपस्या नहीं होगी, इसमें वैराग्य नहीं आएगा, इसमें ज्ञान नहीं आएगा। अगर तुम अपने घर में दारू का अंश ले जाते हो, अगर तुम प्याज लहसुन ले जाते हो, अगर तुम अंडा मीट आदि बनाते हो, तो तुम्हारे घर में ना ज्ञान आएगा, ना धर्म आएगा, ना वैराग्य आएगा, ना मोक्ष आएगा।
ना भाव भक्ति आएगी, कुछ नहीं आएगा, तो राक्षसी जीवन बन जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम थे, उनके घर में क्या होता था? सात्विक भोजन बनता था। सात्विक भोजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो अन्न पानी जैसा आदमी ग्रहण करता है वैसी संगति ग्रहण करता है। उसके अनुसार आदमी के पास मर्यादा रहती है या नहीं रहती है। तो भगवान राम तो मर्यादित थे, पुरुषों में उत्तम थे, नर में भी श्रेष्ठ नर थे। भगवान नारायण के अवतार थे। राम, उनका घर मर्यादित था, राम की वजह से ही मर्यादित था। उनके घर में कोई भी आदमी मर्यादा से बाहर नहीं रहता था, श्री राम की वजह से। सभी लेके उनके माता पिता गुरु और सभी राम का आदर करते थे, क्योंकि वो मर्यादित थे, वो आत्म स्वरूप थे। तो जिसके घर में मर्यादा होती है, जो संगति, जो तपस्या करता है अपने घर में, जिसके घर में तपस्या होगी उसके घर में धर्म भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, ज्ञान भी होगा, और धन संपत्ति वैभव सब कुछ उसके घर में, लक्ष्मी, सीता जैसी लक्ष्मी का वास होगा, सीता जैसी लक्ष्मी का वास होगा। तो यहाँ स्वयं देवऋषि नारद भगवान के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पंचरात्र दर्शन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आदि का उल्लेख करते हुए श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे गाते हैं, क्या गाते हैं? अब नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि वो तो नारायण 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 नर नारायण है ना, इनकी तपस्या तो करते हैं। उन्होंने अपने आप को ऋषियों में श्रेष्ठ बना लिया, ऋषियों में श्रेष्ठ है, महात्माओं में श्रेष्ठ है ना, वो ध्यानी ज्ञानी है, इसलिए इस संसार में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। चाहे लक्ष्मी नारायण का घर हो, चाहे भगवान भोलेनाथ का घर कैलाश हो, चाहे सत्यलोक हो, ब्रह्मा और सरस्वती का घर हो, हैं? लक्ष्मी नारायण तो वैकुंठ में रहते हैं और सरस्वती और ब्रह्मा और सत्यलोक में रहते हैं, और भोलेनाथ कैलाशपति बेचारे पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं। देख लो कितने त्यागी हैं ये, कि दुनिया को सब कुछ दे दिया, खुद पहाड़ों में रहते हैं। इनके पास है तपस्या। क्यों चलेगा? ये लंका बनाई थी, वहां रहे होता ही। तो वो दानी थे, ये जानते थे इस बात को, ये जानते थे कि अगर मैं ही मर्यादा विहीन हो जाऊंगा तो फिर मेरी कौन पूजा करेगा। आज आपने एक क्वेश्चन कर तो लिया कि इन्होंने लंका बनाई थी सोने की, लेकिन रावण के बाप ने वो जूं की त्यों मांग ली। अब रावण के बाप ने क्यों मांग ली? क्योंकि जो रावण की माँ थी मंदोदरी, वो लालची थी। नहीं वो क्या थी उसका, केकसी। हाँ, केकसी जो थी वो बड़ी लालची थी। उसने अपने पति को उकसाया कि तुम ये लंका ही मांग लो दक्षिणा में। भी लालची थे। अब मेरा बेटा राम काम रहेगा इसमें, मेरा बेटा रहेगा। तो भगवान तो मर्यादित हैं, उन्होंने तुरंत ही उसको दे दी, ठीक है तथास्तु, और छोड़ करके जाके कैलाश में रहने लगे। एक पहाड़ के गुफा, उसमें जाके अपना स्थान बना लिया। आज भी वहां कैलाश पर रहते हैं वो। तो जो विश्व पार्वती तो लंका में ही रही। नहीं, पार्वती बगैर पार्वती के तो पार्वती वहां भी लंका में भी रही है। पार्वती लंका में जब तक हनुमान जी की पूंछ पर बैठ करके जब तक नहीं जलाई तब तक पार्वती वहां से गई ही नहीं। हाँ, तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर
ये जो पूरा विश्व है इसके कर्ता हैं, बनाने वाले हैं, इसको चलाने वाले हैं, इसके कर्ता हैं। जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते। कर्म के अहंकार, अहंकार कहां से पैदा होता है? कर्म से होता है। कर्म से, जिसमें जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार से किया जाता है, वो बंधन लगाता है। केवल भगवान में यही नहीं है। चाहे भोलेनाथ हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, उनमें यही चीज नहीं है। वो इसलिए वो कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म, भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते। देख लो, इस शरीर की रचना को उन्होंने ही तैयार किया है, लेकिन इसके प्राण भी वही है, वही तो चला रहे हैं शरीर को, मिट्टी को। उन्हीं का तो आवेश है इसके ऊपर, आत्मा का ही तो आवेश है। तभी तो ये देखने का काम कर रही है, सुनने का काम कर रही है, सूंघने का, चखने का, चलने फिरने का, कहाँ से कौन कहाँ पहुंच जाता है, सारे काम ये आत्मा कर रही है। वो ऐसे इसको चला रही है, आत्मा चला रही है, नारायण चला रहे हैं। लेकिन इसको भोजन भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सोना आराम करना भी देते हैं, लेकिन इसके बंधनों से खुद नहीं बनते हैं। वो इस संसार को तो चला रहे हैं, लेकिन खुद इसमें विलीन नहीं होते हैं। इसमें संसार में वो खुद आकर के आराम नहीं करते हैं, अपनी दुनिया नहीं समझते हैं, अहंकार नहीं आता है उनके अंदर कि मैंने ये सब कुछ बना दिया, फिर भी अहंकार नहीं है उनको। तो जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म, भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते हैं ये कभी भी, जो दृष्टा होने पर भी दृष्टि के गुण दोष से परे रहते हैं। इस संसार के अंदर बहुत सारे कर्म को कर्म, गुण, दोष बसे पड़े हैं। जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म, भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी, आत्मा होने पर भी, जो सब कुछ देखने पर भी दृश्य के क्या देख रहे हैं? वो दृश्य को देख रहे हैं, समय को देख रहे हैं, समय को हल कर रहे हैं। जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं। नो 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 नो, ये जीव ही समय तैयार करता है और जीव ही समय को गलत या सही बनाता है। बस भगवान आत्मा तो ये इसको सब कुछ देखती रहती है कि इसका कैसा समय है, ये क्या करेगा इस समय के साथ। इसलिए जीव अहंकार में हो करके मर्यादा से विहीन कर्म करता है, अहंकार में गलत प्रयोग समय के साथ करता है, इसलिए उसका घाटा हो जाता है। घाटा माने दुख बन जाता है। अहंकार में कर्म करता है, भूल में कर्म करता है, इसलिए समय के साथ में कभी भूल के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। भूल के साथ कर्म करोगे तो दुख उठाओगे, इसलिए भूल के साथ कभी भी समय के साथ कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बनते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म, भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हम नमन करते हैं। ऐसे नर, ऐसे नारायण, ऐसी आत्मा और आत्म स्वरूप नर को हम नमस्कार करते हैं। जो नारायण स्वरूप नर है या जो आत्म स्वरूप नर है, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। नर नारायण मित्र होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ तपस्या करते हैं और आदरणीय होते हैं, नमनीय होते हैं। तो ऐसे विशुद्ध साक्षी स्वरूप नर नारायण को हम नमन करते हैं। हे योगेश्वर, भगवान
ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंतकाल में अपने शरीर के मोह को छोड़कर आपके प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए और आपकी स्तुति करे। जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष यदि अपने इस मोह को बनाए रखें तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अगर ज्ञानी पुरुष गुरु लोग इस मोह में फंस के रहें तो उनका ज्ञान, बयान, वैराग्य, ऐश्वर्य सब कुछ विफल हो जाएगा। इस संसार में रहते हुए भी संसार की क्रियाओं से अलग रहो तो पार जाएगा। बच के रहना चाहिए इस संसार की क्रियाओं, गलती होंगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष या वैरागी पुरुष या नर इस संसार की क्रियाओं से हमेशा बच के रहते हैं, सत्य की शरण में रहते हैं, सत्य की शरण, नर बन के रहते हैं। तो जैसे भोगों के लालची पुरुष, भाई ये जो पुरुष है ये क्या है? ये भोगों के लालच में, मुझे धन प्राप्त होगा, मुझे घर प्राप्त होगा, है ना, ये भोगों का लालच है। ये बेटे होंगे, मैं उन्हें देख देख के खुश होऊंगा, ये सब कुछ संसार का लालच है। तो जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यदि अपने इस मोह को बनाए रखे तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अतः हे प्रभु, आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए। हे प्रभु, हमें अपनी प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके चरणों में, नियम धर्म में हमारा मन लगा रहे, आपके इस आत्म स्वरूप में हम स्थित रहें, जिससे हे प्रभु ये मोह, ये बंधन, ये अहंकार हमको परेशान न करे। आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए और सांसारिक मोह की पतवार को काट दीजिए हमारे मन से। इसके प्रति जो मोह हो रहा है, लगाव है, उस पतवार को काट दीजिए, अलग कर दीजिए प्रभु। क्योंकि ये पतवार, मोह की पतवार आपकी शरण नहीं आने देती है, आपका नाम नहीं लेने देती है, ज्ञान को विस्तृत बढ़ने नहीं देती है, ये मोह की पतवार। इसलिए भगवान, मैं तो हाथ जोड़ता हूं, इस मोह की पतवार को काटो किसी तरह से, तभी मेरे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, तभी सेवा भक्ति आएगी, तभी मैं नर रूप में आऊंगा, तभी आपके साथ रह सकता हूं, तभी मैं अपने भारतवर्ष में तपस्या कर सकता हूं, हैं? तो ये सब एक नर नारायण का, इस संसार का रूप, ये संसार इस भारतवर्ष में नर नारायण रूप ही श्रेष्ठ है। नर को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा से विहीन होकर के कुगति में नहीं जाना चाहिए। ये मोह तो कुगति है, भोग वृष्टि है और आना जाना, नरक में बार बार जन्म लेना और मरना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी आंखों से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, नर के लिए सब ये नश्वर है, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये मनुष्य के लिए ये सब नश्वर है, कल्पना मात्र है। क्योंकि अहंकार में जो वो रचना करके प्राप्त कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है, वो सब नश्वरता के साथ व्यर्थ है, व्यर्थ है सब कुछ काम नहीं आने वाला है। काम तो केवल अपनी साधना आने वाली है, तपस्या आने वाली है। उससे आदमी अगर कहीं जन्म लेगा भी तो श्रेष्ठ घर में, किसी ऋषि मुनि के घर में, कि किसी महापुरुष के घर में लेगा, सुख भोगेगा, आनंद से रहेगा जीवन। तो हमारे जीवन, जन जीवन में
जो कष्ट भोग आते हैं वो सिर्फ हमारी गलतियों के कारण आते हैं। तो यही स्पष्ट करके बताया है कि ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में हमें क्या करना चाहिए, किस रूप से रहना चाहिए, इसमें ही तो तुम्हारी आत्मा रहती है, इसमें ही तुम रहते हो। भाई नारायण ने इस भारतवर्ष में श्री राम के रूप में जन्म लेके लोगों को दिखाया कि भाई इस तरह से रहना चाहिए। भाइयों ने प्रेम करके दिखाया कि भाई भाइयों को मर्यादा से इस तरह से प्रेम करना चाहिए। राम ने अपने माता पिताओं का आदेश मान करके ये दिखाया कि हर संतान को अपने माता पिता का इस तरह से आदर सत्कार और बात माननी चाहिए। तो ये ऐसा भारतवर्ष है जिसमें नर नारायण दोनों रहते हैं, आत्मा और मनुष्य दोनों रहते हैं। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय। त्रिलोकीनाथ आपकी जय। हे वासुदेव श्री कृष्ण। चम्मच ले आओ। श्री गणेश लोक शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। श्री जगन्नाथ भगवान आपकी जय। हे भागवत महापुराण आपकी जय। मोक्ष अज्ञानी सभी देवी देवता अपना अपना भोग लाते हैं।